हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में। आइए हम सब एक दो घात समीकरण में मूलों का योगफल, गुणनफल और मूलों का मान निकालना सीखते हैं सबसे आसान तरीके में। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। यहाँ से आप मूलों का योगफल, गुणनफल और मूलों की संख्या निकालना भी आप जान जाएंगे। चलिए, हमें एक दो घात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 में दो शून्यक अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। लेकिन इसमें हम पूरा जानेंगे, अल्फा प्लस बीटा का भी मान निकालना, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना, अल्फा और बीटा दोनों अलग अलग मान कैसे निकालेंगे उसको भी जानेंगे। सबसे पहले इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे कैसे। इसको सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर दीजिए। तुलना करते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर के सामने ए है तो ए हमने ले लिया बराबर। यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, 1 है, क्योंकि 1 सब में मल्टीपल होता है। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के सामने आगे क्या है, गुणांक 1 है, 1 लिख लीजिए। यहाँ देखिए एक्स किस गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, तो यहाँ बी ले लेंगे। इस समीकरण में देखेंगे एक्स का गुणांक क्या है, एक्स गुणांक 7 है, एक्स गुणांक 7 ले लेंगे। यहाँ पर देखेंगे सी का मान कितना है, 12 है, तो सी का मान 12 लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ समझ में आया क्या कि हमने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करके हमने उससे मैच करके ए बी सी का मान निकाल लिया। ठीक है, इससे आपको आसानी होगी। अब आइए लिखते हैं मूलों का योगफल। हमने पहला अगर मूल इसके दो मूल होंगे। एक मूल हमने अगर अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लिया। पहले को अगर हमने अल्फा मान लिया, दूसरे को हमने बीटा मान लिया, तो मूलों का योगफल मतलब जोड़ होता है। तो अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक, फार्मूला होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मूलों का योगफल बराबर। अच्छा, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना था, 7 था। यहाँ पर माइनस सूत्र माइनस लगाएंगे 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना था, 1 था, 1 लिखेंगे तो यहाँ से मिलेगा कितना, -7। कितना मिलेगा, -7, क्योंकि 1 से भाग देंगे उतना ही आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिलेगा कितना, -7। अब आइए अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, अचर पद। क्या होता है, अचर पद, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद क्या है, अचर पद हमारा कितना, 12 है, यहाँ से रखेंगे 12 बटे एक्स स्क्वायर गुणा कितना 1 है, तो यहाँ से हमें मिले कितना 12। क्या मिलेगा, 12 क्या मिला हमें, अल्फा इंटू बीटा। कैसे लगाया हमने, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मूलों का योगफल निकला कितना, -7, मूलों का गुणनफल निकला कितना, 12। अब आइए अलग अलग मूल निकालते हैं इनके। कैसे, एक फार्मूला आपको हम ध्यान दिखाना चाहेंगे। अगर हमें अल्फा धन बीटा बराबर मिला है कितना, -7, अगर हमें अल्फा माइनस बीटा पता चल जाए तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं क्योंकि हम जोड़ देंगे दोनों को तो मान मिल जाएगा हमें। अल्फा माइनस बीटा का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों की मदद से। किसके, अल्फा धन बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से। कैसे निकालेंगे, निकालते हैं। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं -4 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्फा धन बीटा को भी खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में से -4 अल्फा बीटा घटाएंगे तो इस सूत्र में मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसीलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, आप इसको एक बार दो बार लिखकर अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -7 लिखेंगे, -7 का होल स्क्वायर -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, यहाँ से हमने 12 निकाला है तो लिखेंगे 12। ठीक, अब देखिए 7 का वर्ग करेंगे, 7 से 49, माइनस था प्लस हो गया वर्ग करने के बाद, 7 से 49 माइनस 12 चौके 48 हो गया। तो कितना मिला, 1। कितना मिला, 1। यानी अल्फा माइनस बीटा बराबर हमें मिला कितना, 1। अभी इसका वर्ग घटाएंगे, √1 करेंगे तो √1 कितना होगा, 1 ही होगा। इसको मान लेते समीकरण नंबर 2 और इसको हमने मान लिया था समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें मिला कितना, अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना मिला, 1 मिल गया। ठीक, मिल गया 1। अब हमें दो समीकरण मिल गए, कौन कौन, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा माइनस बीटा। आए दोनों कहीं बगल में देखते हैं, ऊपर कहीं
यहाँ देख लेते हैं, यहाँ से इसको रफ करके यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ से हमें मिला अल्फा प्लस बीटा बराबर पहले से मिला था कितना, -7। अल्फा माइनस बीटा हमने कितना निकाला, 1 निकाला। अल्फा माइनस बीटा बराबर मिला कितना, 1। दोनों को समीकरण को हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा अल्फा का मान। देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस था, एक पे धन है एक पे ऋण है, सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा कितना, 2 अल्फा। 2 अल्फा बराबर -7 और +1 जोड़ेंगे तो कितने मिलेगा, -6 मिलेगा। -6 में क्योंकि एक पे धन है एक पे ऋण है, जुड़ेगा तो है नहीं, घटेगा ज्यादा वाले में से, उसी का चिन्ह ले लेंगे। अब देखिए 2 यहाँ बट्टे गुणे में, इधर आके बट्टे में हो जाएगा, 2 के 2, 2 3 के 6। तो अल्फा बराबर में मिलेगा कितना, -3। अल्फा का मान कितना मिला, -3। अब इसी अल्फा का मान चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए चाहे जिसमें, आइए इस अल्फा का मान जो है इसी में रख दे रहे हैं, पहले वाले में, ठीक है। अल्फा का मान पहले वाले में रखेंगे तो अल्फा का मान कितना है, -3 है, धन बीटा बराबर कितना, -7। एक हुआ -7। यहाँ से बीटा बराबर 75 करेंगे, बीटा बराबर तो -3 इधर आकर प्लस हो गया, तो -7 में धन 3 जोड़ देंगे तो यहाँ से मिले कितना, -4। यानी बीटा का मान कितना मिला, -4। ठीक, बीटा का मान कितना मिला, -4। तो हमें अल्फा का मान मिला था -3 और बीटा का मान मिला -4। क्या हुआ, -4। देखिए तो यहाँ से हमें अल्फा बराबर मिला -3, बीटा बराबर -4। कैसे, हमने दोनों का पहले मूलों का योगफल निकाला, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल कर हमने अल्फा माइनस बीटा निकाल लिया यहाँ से। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर होता है अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से हमने अल्फा माइनस बीटा निकाला तो मिला कितना, -1, और अल्फा धन बीटा हमने निकाला था मूलों का योगफल तो मिला था -7। इन दोनों समीकरण की मदद से हमने अल्फा का मान निकाला कितना, -3 का मान इसमें बीटा इसमें रख दिए पहले समीकरण में, तो यहाँ से हमें बीटा बराबर मिला -4। तो यही हमारे अल्फा और बीटा का मान कितना होंगे, -3 और -3 और कितना होंगे, -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, कहीं दिक्कत हो रही है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन हम एक दूसरे वीडियो में आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।